नमस्कार, मध्य प्रदेश के खास बुलेटिन में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ छाया चौधरी। सबसे पहले बात कर लेते हैं दिग्गजों के दौरे की। तो भोपाल में 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संभावित रोड शो है। भोपाल में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। भोपाल की पुरानी विधानसभा से नानके पेट्रोल पंप तक रोड शो हो सकता है प्रधानमंत्री का, और तैयारियों का जायजा लेने आला अधिकारी भी पहुंच रहे हैं। स्थानीय विधायक भगवान दास सबनानी भी मौके पर पहुंचे और जायजा लिया। करीब 12 बजे शहर के जवाहर मार्ग पर ये आम सभा संभावित है। तो देखिए, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लगातार दिग्गज दौरा कर रहे हैं और इसी की तैयारी के लिए अब शुरू हो चुका है। भोपाल में ये तैयारियां की गई हैं। चलिए आपको दिखाते हैं, जायजा लिया इसका हमारे संवाददाता हरप्रीत कौर रीन ने। मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल में 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो कर सकते हैं। उनके इस रोड शो की तैयारियां शुरू हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी आलोक शर्मा के समर्थन के लिए यहां पर रोड शो करेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं उसी स्थान पर जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो प्रस्तावित है। बताया जा रहा है कि रोड शो की शुरुआत ओल्ड विधानसभा के ठीक सामने लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा से होगी। यह रोशनपुरा होते हुए अपेक्स सर्किल तक जाएगा, यानी करीबन 1 किलोमीटर लंबा ये रोड शो होगा। इस दौरान ट्रैफिक भी डाइवर्ट रहेगा। डाइवर्ट रूट को लेकर भी एडवाइजरी यहाँ पर लगभग जारी हो चुकी है। इसके साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में केंद्र से लेकर राज्य तक की जो खुफिया एजेंसियां हैं वो हाई अलर्ट पर आ गई हैं। इस रोड शो के लिए तमाम आला अधिकारियों ने प्रशासन और पुलिस के आज जायजा लिया है उस रूट का जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो गुजरेगा। फिलहाल बैरिकेड्स लगाकर इस रूट को यहां पर पूरी तरह से जो व्यवस्था है चाक चौबंद कर दी गई है। अधिकारियों ने दौरा किया है और इसके साथ ही 24 अप्रैल को ये यहाँ पर करीबन 1 किलोमीटर लंबे रोड पर होगा और उस रोड शो के लिए जो तैयारियां हैं 24 अप्रैल तक लगातार प्रशासनिक और जो पुलिस के अधिकारी हैं वो यहाँ पे जायजा लेते हुए नजर आएंगे। कैमरामैन संजय शुक्ला के साथ IBC 24 भोपाल से हरप्रीत कौर रीन। लव जिहाद और पीड़िता से दरिंदगी के बाद मारपीट करने वाले आरोपी के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस प्रशासन ने गुना में बुलडोजर चलाकर आरोपी का मकान तोड़ दिया है। आरोपी अयान ने शासकीय जमीन पर अतिक्रमण कर मकान बनाया था और अपने परिवार के साथ इसी घर में रहता था। इधर लड़की की हालत में सुधार न होने के कारण उसे बेहतर इलाज के लिए ग्वालियर रेफर कर दिया गया है, जहां उसे जय आरोग्य हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। शासकीय जमीन पर उसके द्वारा घर को निर्माण किया गया था। उसके संबंध में न्यायालय नायब तहसीलदार से नोटिस जारी करके जवाब दिया गया। जवाब दिया नहीं गया है, ना ही कोई उनके द्वारा कोई प्रस्तुत किया गया है जवाब, और इसके बाद फिर यहाँ पे अतिक्रमण गिराने की कार्रवाई की गई। तो वहीं विदिशा में एक महिला की मौत के बाद मायके पक्ष के लोगों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। मृतका लता सागर की रहने वाली थी। उसे पहले सागर मेडिकल कॉलेज और फिर निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालत में सुधार न होने पर शनिवार को उसे भोपाल ले जा रहे थे। इसी दौरान तबियत ज्यादा बिगड़ने पर उसे विदिशा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। शनिवार को मौत के बाद हंगामे के चलते रविवार को पीएम हो सकता है। और मायके पक्ष का आरोप है कि लता के पति आशीष का दूसरी महिला के साथ संबंध है और इसी के चलते लता को जहर देकर मारा गया है। उसके शरीर पर चोट के निशान भी मिले हैं। वहीं पति आशीष का कहना है कि लता मानसिक रूप से परेशान रहती थी और उसने खुद गोली खाई है। इस मामले में कोतवाली पुलिस ने कहा कि महिला की जहरीला पदार्थ खाने से मौत हुई है। इस केस को सागर सिविल लाइन थाने को भेजा जा रहा है। 15-20 मिनट बाद कहती हैं कि हमने 4 गोली खा ली है ये वाली। आधे पौन घंटे हमने ट्राई किया कि वोमिटिंग हो जाए, लूज मोशन करवाए, सब हुआ, 4-5 उल्टी भी करी, लेकिन मुझे ठीक नहीं लगा। तो फिर मैं इनको उठा के BMC हॉस्पिटल ले गया। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर के जो RS वर्मा है, डॉक्टर RS वर्मा, वो इनके पार्टनर हैं सब सागर हॉस्पिटल में। पूरे शरीर में ऐसे धब्बा के धब्बा बने हैं मारने के, और इधर नाक पे कट लगा है बहुत बड़ा। विदिशा मेडिकल कॉलेज में ले जाया गया और उसको PM वगैरह कराया गया है। मामले की मर्ग 0 पे कायम करके थाना सिविल लाइन सागर का मामला होने से जांच के लिए, अग्रिम जांच के लिए वहां भेजा जा रहा है।
तो देखिए, खरगोन में भी कुछ इसी तरह का मामला सामने आया। दहेज की मांग को लेकर दूल्हा बिना दुल्हन के बारात लेकर लौट जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मंडप से बारात लौट जाने के बाद पीड़ित दुल्हन पक्ष थाने पहुंचा, जिसके बाद पीड़ित दुल्हन पक्ष की शिकायत पर खरगोन कोतवाली पुलिस ने दूल्हे के पिता सहित कुल 5 लोगों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना की FIR दर्ज की है। दुल्हन पक्ष ने दूल्हे पक्ष पर दहेज में 20 लाख रुपए की मांग का आरोप लगाया है। मंडप से शादी के लग्न लगने के बाद बारात के वापस लौट जाने पर दुल्हन की अचानक तबीयत बिगड़ने पर दुल्हन को जिला अस्पताल में भर्ती भी किया गया। दूल्हे को ने फोन लगाया, दूल्हा ने धक्का मार को मेरी पोरी को भी फेंक गया। मैं पाँव पड़े, हाथ जोड़े, वो दूल्हा हमारे से रुका भी नहीं और वो दूल्हे को भी बाहर निकाल को ले गए। मेरे बच्चे को भी धक्का मारा, उसके अभी पैर जल गया मेरे बच्चे। यहाँ एक तालाब चौक पे एक परिवार है, उनके यहाँ इनकी शादी तय हुई थी और फत्तू माली धर्मशाला में शादी का कार्यक्रम चल रहा था। तो उसी कार्यक्रम में कुछ दहेज की बात को लेकर विवाद हो गया और बारात वापस चले गए। पीड़ित पक्ष थाने पे आया, जिनकी रिपोर्ट पे अपराध कायम किया गया है। अब इनके खिलाफ कार्रवाई, अपराध कायम किया गया, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, गिरफ्तार किया जाएगा इन लोगों को। मुरैना में एक कॉलेज में परीक्षा के दौरान खुलेआम नकल का वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में टीचर छात्रों की मदद करते दिखाई दे रहे हैं। कॉलेज में जिवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर की ओर से BA और BSc की परीक्षाएं कराए जाने की बात सामने आई है, जिससे नकल रोकने के लिए बनाए गए जिवाजी यूनिवर्सिटी के उड़नदस्ते पर सवाल भी उठने शुरू हो गए। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद कलेक्टर ने मामले को संज्ञान में लिया है और नकल माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। मैंने एक आध वीडियो किसी के माध्यम से देखा है परीक्षा में नकल की, जहाँ तक बात है इसके 2-4 दिन पहले भी शिकायत हुई थी, तो 1-2 केंद्र बदले गए हैं। तो देखा है मैंने, अब सोमवार को कार्रवाई करेंगे। यदि ऐसा है तो नकल रोकने की जो जिला प्रशासन की ओर से कार्रवाई होगी वो हम करेंगे। डीडी न्यूज के लोगों का रंग बदलने को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस नेता PC शर्मा ने कहा कि प्रसार भारती अब प्रचार भारती बन चुका है। आचार संहिता के बीच लोगों का रंग बदलना बीजेपी की नीयत बता रही है। वही मामले पर मुख्यमंत्री मोहन यादव की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस और वामपंथी सोच पर शर्म और हंसी भी आती है। अब भगवा रंग के ऊपर कांग्रेस को आपत्ति है। दूरदर्शन के लोगों में सफेद की जगह नारंगी रंग आया है, भगवा रंग आया है। ये त्याग का प्रतीक है और उम्मीद है कि कांग्रेस जल्दी माफी मांगेगी। आचार संहिता लगी हुई है। दूरदर्शन एक हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद और एक संविधान, भारत के संविधान, इन सब का एक प्रतीक बन गया है। उसमें उसको इन्होंने प्रसार भारती से प्रचार भारती कर दिया। कांग्रेस और वामपंथी सोच पे शर्म भी आती है और हंसी भी आती है और नाराज़गी भी है। अब भगवा रंग के ऊपर आपत्ति कांग्रेस को है। कांग्रेस चाहती क्या है? वामपंथी और विरोधी दल को ये समझ नहीं आती कि भगवा ये हमारा त्याग वैराग्य का प्रतीक है। सत्ता में राहुल गांधी के बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बयान दिया है। कहा कि उनके जीतने का तो ठिकाना नहीं है, जनता उन पर विश्वास नहीं करती। अमेठी छोड़कर वायनाड चले गए। कांग्रेस पतन की ओर जा रही है और वे वामपंथियों के कैदी बनकर रह गए हैं। जो इशारा होता है वो बोल देते हैं। उनके जीतने का तो ठिकाना नहीं है, जनता उन पर भरोसा नहीं करती। अमेठी छोड़ के वायनाड पहुंच गए। कांग्रेस लगातार पतन की ओर जा रही है और वो केवल ऊट पटांग ऊल जलूल बयानबाजी कर रहे हैं। वो वामपंथियों के कैदी बन के रह गए हैं। जो इशारा होता है वो बोल देते हैं। तो वहीं गुना से भाजपा प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया का परिवार चुनावी अभियान में जुटा हुआ है, जिसके चलते उनकी धर्मपत्नी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया शिवपुरी के पिछोर पहुंची और 8 गांवों में डोर टू डोर अभियान के तहत कई लोगों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने ढला गांव की महिलाओं के एक स्वयं सहायता समूह के साथ बैठकर हरे रंग के कंगन बनाए। समूह की महिलाओं ने पूर्ण उत्साह के साथ उन्हें कंगन बनाना सिखाया। भाजपा जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो वहीं आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने यूपीएससी एग्जाम में टॉप करने वाले मध्य प्रदेश के 27 अभ्यर्थियों से मुलाकात की और प्रदेश का नाम रोशन करने वाले टॉपर्स को शॉल और श्रीफल देकर सम्मानित किया।
सीएम मोहन यादव ने सभी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि अपनी प्रतिभा, मेगा कॉन्फिडेंस के बलबूते पर यहां पहुंचे हैं। आनंद और चुनौती का विषय है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को हमें याद करना चाहिए। उन्होंने गुलामी के काल में सीएससी का पेपर निकाला था, सिलेक्शन के बाद भी नौकरी नहीं की। उन्हें ये बताने के लिए कि एग्जाम निकाला ताकि वो अंग्रेजों को बताएं कि वो टैलेंटेड हैं। देखिए, यूपीएससी का रिजल्ट अभी आया था और उसके बाद जितने भी उसमें के टॉपर्स थे उन्हें बुलाकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सम्मानित किया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, शॉल और श्रीफल देकर उनका सम्मान किया गया। बता दें आपको कि 27 टॉपर्स को यहां सम्मानित करने के लिए बुलाया गया था जिन्होंने यूपीएससी में टॉप किया है। और उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को हमें याद करना चाहिए कि उन्होंने गुलामी काल में टॉप किया था और साथ ही उनसे ये सीखना चाहिए कि हम किन विपरीत परिस्थितियों में भी टॉप कर सकते हैं और साथ ही आगे भी बढ़ सकते हैं। और जोनल यूनिवर्सिटी लेवल पर वॉलीबॉल प्लेयर भी रही हैं। इसके बाद यूपीएससी की उन्होंने तैयारी शुरू की। सिंगरौली में पशु तस्करी करते पुलिस ने ट्रक को जब्त किया है। 20 भैंसों से ट्रक भरा हुआ था। मौके से ट्रक चालक फरार हो गया है। बताया जा रहा है कि कोतवाली और जियावन पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो देखिए, लगातार पशु तस्करी की खबरें सामने आती है और इस बार सिंगरौली से खबर है जहां पर पुलिस ने ट्रक को जब्त किया है। बताया जा रहा है कि ट्रक में 20 भैंसें भरी हुई थी जिन्हें जब्त किया गया मौके से और ट्रक चालक उसी समय मौके से फरार भी हो गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से खचाखच ट्रक को भरा गया था। 20 भैंसें इस ट्रक में भरी गई थी जिसे पुलिस ने तत्परता के साथ कार्रवाई करते हुए जब्त कर लिया है। सतना में आज आग का कहर देखने को मिला है जिसमें 50 एकड़ की गेहूं फसल जलकर खाक हो गई। मामला कोटर थाना क्षेत्र के बिहरा क्रमांक 1 गांव का बताया जा रहा है जहां अज्ञात कारण से किसानों की पकी गेहूं की फसल में अचानक आग लग गई। तेज हवा के कारण कुछ ही पलों में आग ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया कि 50 एकड़ की पूरी फसल जलकर खाक हो गई। मिली जानकारी के अनुसार फायर ब्रिगेड को भी सूचना दी गई लेकिन समय पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं पहुंची और ग्रामीणों ने आग बुझाने का प्रयास तो किया लेकिन वो सभी असफल रहे। इस घटना से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। किसानों की कई महीनों की मेहनत राख में बदल गई है। जबलपुर में हार्वेस्टर के नीचे दबने से एक और शख्स की मौत हो गई है। हादसे में घायल 50 साल के सुखवीर सिंह ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। हादसे के वक्त हार्वेस्टर में सवार 3 लोग करनाल हरियाणा और एक बीना एमपी का रहने वाला था। इसमें से 3 अजय सिंह, पप्पू सिंह और खूब सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। कलेक्टर दीपक सक्सेना ने मृतकों के परिजनों को सरकार की ओर से दी जाने वाले आर्थिक सहायता राशि जारी करने का आदेश तो दे दिया है। आपको बता दें कि शनिवार को कुंडम थाना क्षेत्र के करणपुरा गांव के पास एक हार्वेस्टर पुलिया के नीचे गिर गई थी। हादसे में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं बैक टू बैक एक और हादसे की खबर है। नर्मदापुरम में अनियंत्रित तेज रफ्तार ट्रक का कहर देखने को मिला। मिनी ट्रक को टक्कर मारते हुए बाइक सवारों को रौंदा। टक्कर मारने के बाद ट्रक सड़क से नीचे खाई में उतर गया। बताया जा रहा है कि बाइक सवार 3 लोगों की ट्रक के नीचे दबने से मौत हो गई। सिवनी मालवा रोड की घटना बताई जा रही है। वहीं एक और खबर है, बड़ी खबर है। इंदौर के भोलाराम उस्ताद मार्ग पर अचानक भीषण आग लग गई। बिजली के पोल पर भीषण आग लगी। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू तो पा लिया लेकिन काफी मशक्कत इसमें लगी है। भीषण गर्मी के चलते बताया जा रहा है कि डीपी में ब्लास्ट हुआ था। तस्वीरें आप देख रहे हैं भोलाराम उस्ताद मार्ग पर है जहां पर भीषण आग का कहर देखने को मिला। देखिए, फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर मौके पर पहुंची और कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर तो काबू पा लिया लेकिन वहां पे जो भी सामान थे, जो भी घर था, उन्हें काफी नुकसान हुआ है। लाखों के नुकसान के
अनुमान यहाँ लगाया जा रहा है। और बता दें आपको कि इंदौर की ये खबर है जहाँ पर भोलाराम उस्ताद मार्ग है, यहाँ पर भीषण आग लगी। बताया जा रहा है कि गर्मी के भीषण रूप को देखते हुए यहाँ अचानक से आग लग गई थी। बिजली के पोल में भीषण आग लगी थी और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची सूचना के बाद, जिसके बाद उस पर आग पर काबू पाने की कोशिश यहाँ की गई थी। और बताया जा रहा है कि भीषण गर्मी के चलते यहाँ डीपी में ब्लास्ट हुआ। तो देखिए, गर्मी जितनी जल्दी बढ़ती जा रही है, गर्मी अपना भीषण रूप लेती जा रही है, उतने ही ज्यादा हादसे भी होते जा रहे हैं। और गर्मी के दिनों में आपने भी देखा है कि लगातार आग की खबरें काफी देखने को मिलती है। और पहली खबर आप इंदौर से ही देख लीजिए जहां पर भीषण गर्मी की वजह से आग लग गई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का विंध्य पर पूरा फोकस है। सीएम डॉक्टर मोहन रीवा और सतना के चुनावी दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने जनता से बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगने के साथ ही कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। सीएम ने कहा कि दुर्भाग्य ये है कि कांग्रेस अपनी गलतियों को याद करने के बजाय देश को ऐसे मुकाम पर लाकर छोड़ रही है जहां लीडरशिप, सोच और समझ का अभाव है। कौन क्या कह रहा है इसका पता नहीं है। सतना में राहुल गांधी की रैली रद्द होने पर उन्होंने चुटकी भी ली। सीएम ने कहा कि प्रदेश में मोदी जी की लहर चल रही है। इस बात को राहुल गांधी जान चुके हैं, इस वजह से उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो यहां आते। तो देखिए, दो जगह पर आज चुनावी दौरे पर थे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। पहले वो रीवा पहुंचे, उसके बाद सतना। और इस दौरान उन्होंने जहां बीजेपी ज्वाइन कराने के लिए प्रचार प्रसार भी किया, और लगातार आप भी देख रहे हैं कि बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं जो नेता हैं। और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा है। राहुल गांधी के चुनावी दौरे जो रद्द हो चुके हैं उसे लेकर भी उन्होंने तंज कसा है राहुल गांधी पर। और इस दौरान देखिए, आप भी चुनाव प्रचार के लिए लगातार वो पहुंच रहे हैं। पहली तस्वीर आप रीवा से देख रहे हैं जहां वो चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे। यहाँ पे उन्होंने सभा को संबोधित किया। मंच पर वो दिख रहे हैं जहां उनका स्वागत किया गया। वहीं सतना में भी उनका कार्यकर्ताओं ने जोरदार तरीके से स्वागत किया और यहां भी उन्होंने कांग्रेस की चुटकी ली। कांग्रेस अपनी गलतियों को याद करने के बजाय एक देश को ऐसे मुकाम पे लाके छोड़ रही है जहां लीडरशिप का अभाव है, सोच का अभाव है, समझ का अभाव है। कोई क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, पता नहीं चल रहा है। मध्य प्रदेश में मोदी की हवा चल रही है, इसलिए आदमी की हिम्मत ही नहीं कि कांग्रेस ने झूठी बात चलाई थी। और हम तो जानते थे कि वो आ भी जाते तो कुछ होने वाला नहीं। वो हर बार आते हैं और हर बार आने के बाद कोई वजह नहीं, तो ना आए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ मोदी की हवा चल रही है और 29 की 29 लोकसभा से भाजपा जीतने वाली है। नरसिंहपुर के करेले स्थित राम मंदिर पिछले 27 सालों से आस्था का केंद्र बना हुआ है। मंदिर में सालों से पूरी आरती उल्टी ऊपर नीचे की जा रही है, जिसे देखने के लिए लगातार श्रद्धालु बढ़ रहे हैं। मंदिर में इस साल 551 घट और 225 ज्योति कलश रखे गए। कि हम मतदान जरूर करेंगे, सभी लोग। ये आज इसका 27वां साल पूर्ण होने जा रहा है। विगत 27 सालों से यह 51 घट जवारे कलश से शुरुआत हुई थी और आज भगवती की कृपा से 751 और 551 घट कलश और ज्योति कलश की स्थापना मां दरबार मूर्ति सहित की गई है, जो कि इस नगर के लिए एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। यह जिले का नहीं, पूरे महाकौशल क्षेत्र का एक ऐसा अनूठा यह कार्यक्रम है जो कि आपको कहीं पर देखने नहीं मिलेगा। और पूरे प्रदेश भर से बहुत नामी गिरामी अखाड़े यहाँ पर आते हैं और उनकी छटा देखने ही लगती है और बहुत अच्छा आनंद आता है। मेरी शादी को 23 साल हुआ और 23 सालों से मैं यहाँ पर माता रानी की आराधना करने के लिए, जवारों के दर्शन करने के लिए आती हूँ। माता रानी की आराधना, भजन और आरती के साथ सभी भक्त यहाँ पर भक्तिमय हो जाते हैं, माता रानी के दर्शन करते हैं और उनकी कृपा सब पर बनी रहे, ऐसी कामना के साथ। पिछले कुछ वर्षों में उतनी तादाद में भीड़ नहीं होती थी, परंतु माँ जगत जननी की ऐसी कृपा है कि निरंतर वर्षों से इतनी भीड़ होती है कि हजारों की संख्या में यहाँ आरती में भीड़ होती है। माता रानी का जुलूस में गएगा, उसमें भी लाखों लोगों की संख्या में भीड़ देखने को मिलेगी।
चलिए यही छत्तीसगढ़ से एक बड़ी खबर आपको बता दें। रायपुर पहुंच चुके हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। रात में बीजेपी की बैठक लेंगे अमित शाह। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में देर रात ये बैठक होगी। कल कांकेर में अमित शाह की जनसभा है, तो देखिए जनसभा के लिए पहुंचे, खास तौर पर चुनाव प्रचार के लिए लगातार इनका दौरा है। ताजा अपडेट ये है कि रायपुर पहुंच चुके हैं गृह मंत्री अमित शाह और रात में आज कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बैठक लेंगे। बैठक में कई कार्यकर्ता और नेता शामिल होंगे। इसके अलावा कल कांकेर में जनसभा है अमित शाह की, जहां वो संबोधित करने पहुंचेंगे। वहीं एक और खबर है जहां पर भीषण आग का हाहाकार देखने को मिला। गाजीपुर में कूड़े के पहाड़ में भीषण आग लग गई। दूर से धुएं का गुबार दिख रहा था। धुएं से लोगों को घुटन भी होने लगी है। मौके पर दमकल की 2 गाड़ियां पहुंची। आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। तस्वीरें आपके सामने हैं। गाजीपुर की तस्वीर है जहां पर कूड़े के पहाड़ में भीषण आग लग गई और देखिए दूर से धुएं का गुबार दिख रहा था और किस तरह से ये भीषण आग फैलती जा रही थी। जितना विकराल स्वरूप इसका दिख रहा था, उतनी ही यहाँ पर परेशानी भी खड़ी हो चुकी है, क्योंकि धुएं से अब लोगों का जीना दुभर हो चुका है। सांस लेने की तकलीफ यहाँ बढ़ती जा रही है। बताया जा रहा है कि मौके पर 2 दमकल की गाड़ियां पहुंची हुई है और आग पर काबू पाने की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन अभी तक आग पर काबू नहीं पाया गया है। हरदा में 3 जगहों पर आकाशीय बिजली गिरी है। जी हां, आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक की मौत हो गई है। 8 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हरदा से, जहां पर 3 जगहों पर आकाशीय बिजली गिरी और आपको बता दें कि इस दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई है आकाशीय बिजली की चपेट में आने से। वहीं 8 लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों को फिलहाल राहत की बात है कि अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है, इलाज जारी है। लेकिन मौके पर एक दुखद खबर यह भी है कि एक व्यक्ति की इस दौरान मौत हो गई और आकाशीय बिजली की चपेट में आने से उसकी मौत हुई है। आपको बता दें कि 8 लोग इस बिजली की चपेट में आए हैं। तो वहीं धार में बारातियों से भरा पिकअप पलट गया। हादसे में 15 लोगों को चोटें आई हैं, घायल हुए हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। कोतवाली थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। तो देखिए धार में भी एक और सड़क हादसा देखने को मिला। हादसे में 15 लोग घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि बारातियों से भरी ये पिकअप थी जो पलट गई। फिलहाल घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। 15 लोगों के घायल होने की खबर है। सूचना मिली है कोतवाली थाना क्षेत्र को, इसकी जानकारी दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची जांच पड़ताल कर रही है, पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर हादसा हुआ कैसे। फिलहाल बड़ी खबर है कि बारातियों से भरी जो पिकअप थी वो पलट गई और इसमें कई लोग घायल हुए हैं। फिलहाल घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कर दिया गया है, इलाज जारी है। लेकिन अभी तक वजह पता नहीं चल सकी है कि क्या तेज रफ्तार की वजह से यह हादसा हुआ या फिर कोई दूसरी वजह सामने आ रही है। फिलहाल कोतवाली थाना क्षेत्र की पुलिस मौके पर पहुंची और अब जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं धार की, जहां पर अब घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। पुलिस भी पूछताछ के लिए वहां पहुंच चुकी है। लेकिन बड़ी खबर इसलिए भी क्योंकि 15 लोग घायल बताए जा रहे हैं और जरा सोचिए 15 लोग जब घायल हैं तो आखिर उस पिकअप में कितने लोग सवार रहे होंगे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।